अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और नया हफ़्ता शुरू हुआ है। नए हफ़्ते के साथ रूटीन हमारी वही है जो जिस तरह होती है। एक तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास हमारे शो में गेस्ट आते हैं, तो हमारे जितने व्यूअर्स प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी ख्वाहिश होगी कि वो अपने हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चे घर में भी आजकल अगर स्कूल की छुट्टियाँ, जो कि काफ़ी सारे स्कूलों की हैं तकरीबन मेरे ख्याल में, तो वो भी आ सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बने और हमारे साथ कुकिंग सीखें और सिखाएं दोनों। आज की डिश रिक्वेस्टेड रेसिपी है और ये आपको इंशाल्लाह ईद के मौके पे भी काफ़ी मददगार साबित होगी। मंदी, और इसकी रिक्वेस्ट आई थी। हम इसको आज चिकन के साथ बना रहे हैं। आप इसको साथ मटन के साथ, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बल्कि जो मशहूर तरीन रेसिपी है तो दुम्बे के गोश्त के साथ है और बकरे के गोश्त के साथ भी बन सकती है। मेथड दोनों के सेम है, मसाले दोनों के सेम है। बेसिकली चिकन मंदी बना रहे हैं, साथ में इसका एक मसाला जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और साथ में इसकी एक चटनी भी बन रही है। और अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिला, मैं कोशिश करूँगा एक आध शायद सलाद भी साथ में झाड़ दूँ। तो बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और इसको बनाने का तरीका बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी आप देखिएगा। सो सबसे पहले आते हैं इसके मसाले की तरफ, और मसाले में क्या कुछ डल रहा है इस रेसिपी कार्ड जो है अगर चला दें तो बेहतर हो जाएगा। एक पैन ले लिया। सबसे पहला काम, तो जितने मसाले आप इस्तेमाल करेंगे कोशिश करें कि इनको आप थोड़ा सा ज़रा भून लें। सब्ज़ इलायची आ गई 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लौंगे 6 से 8 अदद। लौंग का जायका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो कोशिश करें कि ये लौंग ज़्यादा शामिल ना करें। 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी के पीसेस 3 से 4 अदद और तेज़पात। ये सारा शामिल करके इसको हमने हल्का सा भुनना है। भुनाई इस वजह से ज़रूरी होती है, इसके अंदर होते हैं एसेंशियल ऑयल, और ये ऑयल बेसिकली थोड़ा सा ज़रा इसको इसमें रिलीज़ होंगे तो ये मसालों का खुशबू जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। हल्का सा भुनना है इसको। इसके बाद ये मसाला पीसने वाली मशीन आ गई, और कोशिश करेंगे जब भी इसकी हम बात करते हैं भुनाई की, तो ये भुनाई मकसद सिर्फ ये इसको पकाना नहीं है, इसको हल्की सी खुशबू इसकी छोड़ना शुरू हो जाए, समझ ले। अगर इसको मैं ऐसे कहूँ कि चूल्हे पे कितनी देर रखना है, तो ठंडा पैन अगर आपने लिया है तो समझने के कोई 20 सेकंड बस। और मसालों को कड़कड़ाए ना, अगर वो शोर शराबा शुरू हो गया पैन में तो ये मसाले पकना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले उसको उतार लें। ये आ गए तेज़पात मसाला पीसने वाली मशीन में, और ये सारा मसाला, अभी इसमें और भी चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले तो मैं ये खाली इसमें शामिल कर दूँ, और इसके बाद इसको बंद करेंगे, इसको पीसेंगे खूब अच्छी तरीके से, बिल्कुल पाउडर बनाना है, फाइन। और तेज़पात अभी तो साबुत घूम रहा है ऊपर से, आई डोंट नो व्हाई। हाँ ये देखें, इसको ज़रा थोड़ा तोड़ देते हैं। उसके बाद इसको बंद किया। थोड़ी सी और पिसाई शुरू हो जाए इसकी। बस, और इसके बाद ये मशीन खोली। इसमें हमने डाल देना है हल्दी। इसमें हल्दी थोड़ी तरह ज़्यादा डलती है कंपैरेटिवली, क्वांटिटी वाइज 1 खाने का चम्मच है, और 1 खाने के चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च है। और इसके बाद 1 अदद प्याला मिल जाएगा भाइयों, छोटा, यहाँ दिख नहीं रहा। चलिए इसको हटा देते हैं। मसाला आपको दिखाता हूँ, और मसाला ये आ गया, ये आ गया हमारा मसाला। इसको हमने मिक्स कर लेना है, और इसके बाद ये मसाला बेसिकली चावलों में भी डलेगा और चिकन में भी। ये देखें, ये इसका बेसिकली कप्सा स्पाइस बोलते हैं इसको। नेट पे आप सर्च कीजिएगा। कप्सा भी एक किस्म के सऊदी राइस हैं,
और वो भी इसी तरह की रेसिपीज़ होती हैं। राइस हमारे यहाँ रोटी भी खाए जाते हैं, चावल भी, लेकिन मिडल ईस्ट में ज़्यादातर ट्रेंड है, ख़ास तौर पर सऊदी अरब इन जगहों में राइस, तकरीबन राइस है। रोटी का जो इनकी चपाती का ट्रेंड है वो लेबनान का है, लेबनीज़ और ये इराकी जो हैं यहाँ पे फ़लस्तीन ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कब्सा स्पाइस अगर आप देखेंगे, ये देखें ये तैयार है। सबसे पहला काम तो हमने इसका ये करना है कि चिकन ले लेंगे, एक मुकम्मल पूरा चिकन लेके इसको हमने 4 पीसेस में काट लिया और इसके बाद इसको सबसे पहला काम यहाँ पे चिकन हम ले लेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम ये करेंगे कि इसमें हम हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से चला जाए। वैसे भी ये कट लगा दें तो बेहतर है, क्योंकि हमारे यहाँ मैरिनेशन का तस्वुर इतना ज़्यादा है नहीं। हम लोग जैसे ही कोई भी मीट लेते हैं उसको हम फिर कोशिश करते हैं कि जैसे ही मसाले लगाए तो फौरी तौर पे हम इसको पकाने रख दें। ये देखें चिकन को हमने यहाँ पे कट लगा दिए, जिस तरह टिक्का का कट लगता है बेसिकली। ये हो गया और ये आ गया। तो सबसे पहला काम इसकी मैरिनेशन, और मैरिनेशन में जो मसाला डल रहा है बेसिकली इसको मंदी स्पाइस भी कहते हैं, मंदी मसाला भी है और कब्सा मसाला भी है, ठीक है ना। इसी में अभी हमने नमक शामिल नहीं किया, बिल्कुल प्लेन मसाला है। यहाँ पे ये चिकन आ गए। उसके बाद हम इसमें मसाला जो है, अच्छा मसाला ख़राब नहीं होगा, इस मसाले को आप फ्रिज में रख लें तो ये 1.5-2 महीना आराम से, 3 महीना निकालेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखें ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। बाकी जो है हम चावलों में डाल देंगे और इसको इसमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल करना है बस। और इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मसाले को इसमें लगा देंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। कोशिश करेंगे कोई घंटा डेढ़ कम से कम इसको मसाला लगा रहने दें, अदरवाइज़ ये क्या होगा कि मसाला ऊपर से लगा होगा, अंदर तक जायका कम ही जाएगा। वैसे तो हमने इस पर कट लगा दिए, लेकिन फिर भी बेहतर रहता है कि इसको अच्छी तरीके से मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए रख लें। इसके बाद ये देखें ये मसाले को अच्छी तरीके से इसमें लगाया बस। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ। अच्छा होगा क्या, ये एक पैन है, इसके अंदर हम रखेंगे चिकन और ये छन्ना है बेसिकली, और चिकन कच्चा होगा, चिकन इसके अंदर होगा, नीचे इसके चावल पक रहे होंगे, चावल ले लेंगे और चावल की स्टीम से चिकन पकेगा। ये इसका तरीक़ाकार है। चिकन का चूँकि कुकिंग टाइम कम है और इसको हम जब पकाएंगे चावलों को तो ये तकरीबन आमतौर पे हम दम पे रखते हैं ना, तकरीबन समझ लेंगे 15-20 मिनट। इस चावल को हम दम पे रखेंगे तकरीबन 25 मिनट। उसी 25 मिनट में चिकन भी पक जाएगा। और मटन पकाने का तरीका और है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैन ले लेता हूँ, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल के हम 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज फ्राइंग शुरू कर दें। जब तक ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, जैसे ही वापस आएंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। जी वापस आ गए। आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप किए हुए और स्लाइस करके भी शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ लहसुन, साथ में गरम मसाले जो हमने ये मंदी स्पाइस में डाले थे उसमें उसी के चंद चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कम। ये देखें ये तकरीबन 6 से 8 अदद लौंगे हैं। लौंग का जायका बहुत तेज़ होता है, वो कम रखें। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और सब्ज़ इलायची। चूँकि इसका कुकिंग टाइम कम है तो इसको हम कोशिश करेंगे कि ज़रा थोड़ा कूट पीट दें। कूटने पीटने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, है कोई कहाँ पे? यहाँ पे तो ज़रा, हाँ ये मिल गया चलें इसको तोड़ लेंगे। उसकी वजह ये कि सब्ज़ इलायची का जायका जो है इसका कुकिंग टाइम कम है और कुकिंग टाइम कम होने की वजह से सारा जायका सब्ज़ इलायची के अंदर होता है, दाने में। ये होटल्स रेस्टोरेंट्स में तो हम ये दाना इस्तेमाल करते थे, छिलका फेंक देते हैं, कोई जायका नहीं होता इसमें। ये इसमें शामिल कर दिया और साथ में इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद तेज़पात
साथ में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी, और साथ में जो ये मसाला हमारा बचा हुआ था ये सारा इसमें आ जाएगा, ये मंदी स्पाइस। और इसके बाद अब इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मसाला जले ना। और ये हल्दी इसमें इतनी मिक़दार में होती है कि जो हमारा चावल है ये थोड़े पीले नज़र आएंगे आपको, ये थोड़ी सी ज़रा हल्दी ज़्यादा डालते हैं। तो ये इसमें हमने शामिल कर दिया जो मसाला था इसका, मंदी स्पाइस, साथ में काली मिर्च, लौंग, तेज़पात, और बस। इसके बाद ये जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब इसमें शामिल कर देंगे हम 1.5 लीटर यखनी चिकन की, जो हमने चिकन क्यूब से बनाई है। आप चाहें तो ताज़ा चिकन से भी इसको बना सकते हैं, इसकी हड्डियों से। ये ले, ये आ गई इसमें यखनी। ये क्यूब अभी तक हल नहीं हुई, तो ये क्यूब ऐसे डाल देते हैं, दैट्स इट। चलिए, और इसके बाद अच्छा ये इसमें थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा, चावल हमने आधा किलो लिए हैं और पानी मैंने 1.5 लीटर लिया है। ये तनासुब जो है इसको आपने एडजस्ट करना है, पानी थोड़ा सा कम ही रखें तो बेहतर है, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये जो पुलाव बनाते हैं उस स्टाइल से नहीं है, थोड़ा ज़रा पुलाव का स्टाइल है थोड़ा मुख्तलिफ। मैं चावल जब तक छान के इसमें शामिल कर रहा हूँ आधा किलो, और हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये चावल थोड़े से पक चुके होंगे, फिर हम इसको दम पे रखने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये चावल इसमें ऐड हो गए आधा किलो, और ले लें एक छोटा सा ब्रेक। जी वापस आ गए, और यहाँ पे चूँकि ब्रेक में थोड़ा ज़रा टाइम हमें ज़्यादा लग गया था, अभी कोई इशू नहीं है, इसको मैंने दम पे लगा दिया है, क्योंकि चावल हम ऑलरेडी डाल चुके थे और बॉयल आ चुका था और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो अभी हमने अब इसको अनकवर नहीं कर सकते, अब इसको हम पकने देंगे। मैंने आपको बताया था 20 से 25 मिनट इसका टाइम है कवर करके। आमतौर पर चावलों को हम दम पर रखते हैं तो उसका टाइम जो होता है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट होता है मैक्सिमम, लेकिन इसमें एक इशू है कि इसमें जो चिकन हमने रखा है वो कच्चा रखा है, तो चिकन को भी पकाना है, चावलों को भी पकाना है। और चावलों को हमने जैसे ही यखनी में शामिल किया तो इसको हमने जैसे ही बॉयल आया उसके बाद हमने इसको मज़ीद नहीं पकाया, जिस तरह आमतौर पर हम चावल को पकाते हैं या जिस तरह पुलाव में पकता है, यानी सिर्फ उसको उबाल आया। तो इसका तनासुब जहन में रखिएगा। मैंने 1.5 लीटर यखनी ली थी, आधा किलो चावल थे सेला, बासमती के साथ भी बहुत अच्छा बनता है, ये आपकी अपनी चॉइस है, सेला इस्तेमाल करना है बासमती इस्तेमाल करना है, इसमें सेफ़ रहता है थोड़ा सेला। बासमती अगर पानी का तनासुब ऊपर नीचे हो गया तो चांसेस हैं कि चावल गिप ना हो जाए। इसमें अगर थोड़ा, क्योंकि ये पुलाव भी नहीं है, ये पुलाव पकेगा पुलाव स्टाइल जैसा, लेकिन जो तरीक़ाकार पकाने का है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये बेसिकली चिकन जो पक रहा है ये इसकी स्टीम में पक रहा है, ठीक है ना। ये चावलों की जो हमने यखनी डाली थी उसकी स्टीम में चिकन ने पकना है, चावल नहीं पकना है, चिकन नहीं पकना है। ये इसकी सबसे ख़ास बात है, ये इसकी सबसे यूनिक बात जिसको आप कह सकते हैं बस। और ये इसको अभी हमने पकने रख दिया। अच्छा, इसके चावलों में ये बेसिकली जो डिश है ओरिजिनल, ये वैसे सऊदी मंदी भी इसको कहते हैं, लेकिन यमन इसका बर्थ ग्राउंड है और सऊदी अरब में सबसे मशहूर है, लेकिन है बेसिकली यमनी डिश। और इसका तरीक़ाकार इसमें कुछ लोग किशमिश, बादाम, पिस्ते भी डालते हैं, वो बहुत आजकल तो भाई माफ़ी देते हैं, इतनी महंगाई है कि इसमें हम गुजारा कर लेंगे। टेस्ट बड़ा अच्छा आता है वैसे, बड़ी आपकी अपनी चॉइस है। मिडल ईस्ट में डिश बड़ी मशहूर है, दुबई में बहुत मशहूर एक जगह है, मैं ख़ुद खा के आया हूँ वहाँ पे, वो वाकई बिल्कुल ही मुख्तलिफ जायका तो उसका, इसकी वेरिएंट्स भी बहुत हैं। तो जहन में रख लीजिएगा कि आपको अगर कभी रेसिपीज़ की सर्च करेंगे तो आपको इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी। एक जो मंदी स्पाइस था इसका, या कब्सा जो भी हमने आज बनाया इसका मसाला, ये जहन में रखिएगा, ये 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन एक जैसा ही। इसमें एक लीमू पड़ते हैं सूखे हुए, वो हमने शामिल नहीं किए, वो यहाँ मिलते भी नहीं, तो वो माइनस कर दिए थे। बाकी जो मसाला था दारचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और क्या था इसमें, ज़ीरा धनिया, ये सारे मसाले लेके इसको हमने हल्का सा भून लिया था, इसके बाद पीस दिया।
और ये मसाला ध्यान में रखिए कि 19-20 का फ़र्क ये सही है, बाकी मतलब एक जैसा ही है। और चावलों को पकाने का तरीका, लेकिन चिकन इसी तरीके से पकेगा। अच्छा, मटन की डिश अगर आप पका रहे होंगे तो चावलों को फ़िलहाल ऐसे छोड़ेंगे। मटन को पहले से एक पतीले में डाल के उसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 1-1.5-2-2.5 लीटर, और थोड़ा सा नमक डाल के उबाल आने के बाद धीमी आंच में पकाएंगे। ये मटन जो है ये तकरीबन पका होगा, थोड़ी सी गुंजाइश में होगी। इसके बाद आप मटन इसमें रखेंगे, या बीफ का गोश्त आप इस्तेमाल करें वो भी फिर इसमें रख के फिर पकाने का तरीका, आखिरी जो 15-20 मिनट है चावल जिस टाइम में पक रहे हैं उसी टाइम में। और इसको मैंने एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर दिया ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो इसको भी हमने धीमी आंच पर रखा हुआ है। 25 से 30 मिनट का टाइम है, जब तक ये चिकन भी मुकम्मल तौर पर पक जाएगा, चावल भी पक जाएंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये मंदी की चटनी है, ये भी चावलों के साथ सर्व की जाएगी। और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसके साथ में सलाद भी बना लूँगा। ये आ गए इसमें टमाटर 3 से 4 अदद, सबसे पहला काम। 1 अदद प्याज, 3 अदद हरी मिर्चें, तीखी कम है तो अगर तीखापन आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें आ गया धनिया, ये इसमें आ गई लहसुन, नींबू का रस और थोड़ा सा नमक। और पानी जो हमने इसमें इस्तेमाल करना है थोड़ा डालें, और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। और ज़्यादा पानी शामिल ना करें, चटनी थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी रखेंगे, ज़्यादा पतली नहीं करेंगे। और इसका भी टमाटर जब पिसेगा वैसे भी इसमें पानी काफ़ी हद तक आ जाएगा। बस दैट्स इट। इसको थोड़ा सा हमने ज़रा चंकी रखना है, मतलब वो बिल्कुल पतला नहीं करना है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मैं खाली इसका नमक चेक कर लूँ, थोड़ा सा नमक, बस हल्का सा और चला देंगे। दैट्स इट। ये इसकी मंदी की चटनी भी तैयार हो गई। ये खोल के मैं भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ओह पहले ये आ गया, चलिए ये इसकी चटनी हो गई तैयार। सो ये बड़ी ज़बरदस्त डिश है वैसे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लवाजमात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तरीक़ेकार इसका काफ़ी मुख्तलिफ है। जो आम तौर पे हम लोग पुलाव बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उस हवाले से इसकी रेसिपी काफ़ी मुख्तलिफ है और टेस्ट भी बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मज़े का टेस्ट है। तो ट्राई कीजिएगा। अभी ईद का मौका भी आ रहा है वैसे भी, लेकिन ईद के मौके पे ख़ास तौर पे मटन, और बहुत सारे लोग वैसे ईद के मौके पे कुर्बानी का गोश्त कम खाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है। एक सबसे बड़ी वजह जो है ये इसमें स्मेल का है, क्योंकि आम तौर पे हम लोग जब बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त घर लेके आते हैं वो ताज़ा ज़िबा नहीं हुआ होता, वो पहले से ज़िबा होता है। अच्छा, जानवर जब उसको आप काट के लटकाते हैं, इससे इसका जितना खून इसके जिस्म से निकलेगा, ये जो हमक होती है ये ज़्यादातर उसमें से निकल जाती है। दूसरा, कुर्बानी के टाइम पे जानवरों को जो हम खींच के लाते हैं, बहुत ही जो भाग रहा होता है जानवर, या आ नहीं रहा होता, और या अनाड़ी ये कसाइयों से इसको कटवाते हैं, इससे जानवर जो होता है टेंस हो जाता है। इसके जो मसल्स हैं इसके अंदर एक लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है, और ये कुर्बानी के बाद भी गोश्त के अंदर रहता है। इसमें हमक भी होती है बहुत, और गोश्त सख्त भी बहुत हो जाता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर इसका एक सलाद भी बनाते हैं। कैन जगल भी रहता है।